हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के सामने एक और न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर के रीजनिंग के। पिछले हम लोगों ने 10 से 11 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज हमारा जो है वो उसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। कितने नंबर का है मेरे एडिटर महोदय जानते होंगे कितना नंबर का है? वो भी देख के बता रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन के ओर अटेम्प्ट करते हैं। जो आज का जो पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार। ये कुछ दिया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फाबेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है HMD है, HMD आपका दिया हुआ और उसके बाद KOE दिया हुआ, KOE दिया हुआ। अब इसमें संबंध हम देखते हैं क्या है। ये जो आपका 8 है और ये आपका 13 है और ये 4 है। ये कितना है आपका? 11 है और 15 है और 5 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 हुआ, यानी कि 5 में से एक आपका घटा लिया गया है। कुछ 5 में से एक को घटा लिया है, 15 में से 2 को घटा लिया है, 11 में से 3 को घटा लिया होगा तो 8 3 11 होता। मतलब पहले तो 1 घटाया है, फिर आपका 2 घटाया है, फिर आपका 3 घटाया है। कुछ इस तरह से घटाया हुआ। तो कहता है FLV, FLV जो है उसमें क्या है? तो ये तो आपका होती है 22 पर होती है, 12 पर होती है और 6 पर होती है। 22 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे यू बचेगा। इसमें से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, यानी कि जे बचेगा। इसमें से 3 जाएगा तो आपका सी बचेगा, यानी कि CJU, CJU। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 56 6 34 है। क्या है? 56 56, ओहो, 56 6 आपका जो है वो 34 है। क्या है? 56 6 34 है और 102 27 78 है। 102 आपका 27 और 78 है। 78 है। चलिए इसको हम क्या करके देख सकते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम इसको जोड़ कर देखते हैं। यानी कि आपका जो है एक काम करते हैं, घटा कर देखते हैं। तो 6 इसको में से जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 28 बचेगा। 28 दूनी के 56 हो जाएगा, 28 दूनी के 56 हो जाएगा। और इसमें से अगर घटाएंगे तो 78 है तो आपका बच जाएगा 71 में से 20 जाएगा तो आपका 51 बचेगा। और 51 दूनी का आपका 110 होती है। ऐसा ही ऑप्शन में हम आगे की ओर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे इस पैटर्न पे हमें हमें बैठती है। तो आपका जो है वो सबसे पहले तो 79 आपका है, 51 आपका है, 102 है। तो 102 को देखते हैं तो 79 और आपका 51 कितना हो जाएगा? यानी कि 80 और 50, यानी कि 80 और 50 आपका 120। तो ये तो होता ही नहीं है। 103 लाना है तो होता ही नहीं। 76 और 34 और 72 है। तो घटा के देखते हैं इसको। आपका जो है क्या हो जाएगा? तो 72 में से आप 72 में से घटा दीजिए। 72 में से आप 34 को हटा दीजिए तक 34 36 दूनी के 72, यानी कि आपका बच जाएगा जा करके 72 में से आप 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 घटा देगा तो आपका बचेगा जा करके 68 बचेगा। और 68 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा जा करके 38। 38 गुने 2 आप करिए तो 38 गुने 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी के 16 छो बाकी 1 3 छो और 1 7 76 आती है। 76 जो कि आपका ऑप्शन नंबर अभी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उस संगत अक्षर को समूह के PVT, देखिए PVB दिया हुआ है। इन लोगों को आप देख लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बाकी PDF की बात करते हैं तो मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा। और उस असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए। PVT है, देखिए P होती है आपकी 22 पर और P होती है 16 पर। तो 16 6 22 और 22 और 6 आपका हो जाएगा जाकर के 28। 28 पर आपका B होती है, यानी कि बी। और बी में छोड़ जोड़ेंगे तो आपका 2 और 6 2 8, 8 पर H है, यानी कि C 3 और 6 कितना हो जाएगा? तो 3 और 6 आपका हो जाएगा 9। 9 पर आई है, फिर आई, फिर 9 अच्छो 15, 15 पर आपका O है। अब फिर 15 में 6 आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 15 में आप 6 जोड़िएगा तो 21 आएगा। 21 पर आपका U है। अच्छा, वैसा ही एस, एस आपका 19 पर होता है तो 19 और 6 कितना हो जाता है? अब 19 अच्छो 25 होती है। 25 पर आपका 22 है। 19 और 6 कितना होती है? आप कहेंगे 19 और 6 22,
जेड तो आपका 22 तो है तो उतने पे एस और 22 तो 19 और 19 कितना हो जाएगा आपका 19 और 6 आपका हो जाएगा जा करके 19 और 6 कितना हो जाएगा तो 19 और 6 आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 में आप 6 जोड़िएगा तो 25 तो 5 जोड़ा हुआ है यानी कि डी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 4 7 है कितना है 3 4 आपका 7 है उसके बाद में आपका है जो 14 है ये कैसे करके लाया है ये देखना। तो 14 से आप गुना कर दीजिए तो 14 14 14 18 34 4 4 8 7 चौदह 24 25 24 28 4 32 4 9 36 4 7 तो कहीं आता ही नहीं है 4 3 7 7 दूनी ओ ये डिजिट को जोड़ा हुआ है तो डिजिट को यहाँ पे भी हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके 4 और 4 8 8 2 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है FFLOORS ये कैसे है FLOORS उसके बाद में WHIT W क्या है आपका WHITE मार्बल है। उसके बाद में IT लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है ITP और AJ TP और आपका है AJ लिखा हुआ है और PR लिखा हुआ है PR लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है टाइप और हार्ड वाइट TYPE टाइप ARER और आपका हार्ड HARD हार्ड और उसके बाद में वाइट लिखा हुआ है WHITE वाइट लिखा हुआ पर उसके बाद में आपका एज लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है TR लिखा हुआ और AK लिखा हुआ। फिर आपका लिखा हुआ है MARBLE लिखा हुआ। फिर R लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा SHINY लिखा हुआ। फिर TR लिखा हुआ TR 6 लिखा हुआ। तो पूछता है कि SHINY लिखा हुआ। फिर FLORS लिखा हुआ। अब देखिएगा इसमें कौन कौन आपको बनता है तो देखिएगा फ्लोर यहाँ पे आपको निकालना है SHINY तो ये किस में मिलता है आपका ये तो है ही नहीं ये इसमें मिलता है तो यानी कि आर कोई में मिलता है आर ये दोनों में मिलता है यानी कि दोनों में मिलने वाला आपका जो है वो आपका TR है। मार्बल इसमें और बच रहा है तो मार्बल और किस में मिल रहा है इसमें मिल रहा है यानी कि ईद उनमें मिलने वाला आपका जो है वो PR है। मार्बल यहाँ से मार्बल ये कट गया मार्बल और ये कट गया आर यहाँ से कट गया यहाँ से कट गया अभी भी 2 को बच रहा है और 1 बच रहा है यानी कि 1 बच रहा है आर जो है वो यहाँ से कटा था अरे यार गड़बड़ा क्यों मार्बल है जो मार्बल वहां से कटा है यानी कि इसमें और उसमें कटना चाहिए था यानी कि आपका हो जाएगा TP और TP कट जाएगा यहाँ से और मार्बल हो गया और RR इसमें मिला तो RR इसमें होगा यानी कि आपका बचेगा जाकर के 6 बचेगा 6 कोई ऑप्शन में देता है 6 तो 3 ऑप्शन में। और पूछता है फ्लोर कहाँ है फ्लोर यहाँ से निकालते हैं तो वाइट कहाँ है वाइट आपका ये है इन में मिलता है वाइट कौन कौन वाइट आपका जो इन में मिलता है AK नहीं मिलता है एज नहीं मिलता है PR को मिलता है तो एक तो आपका जो है मार्बल तो पहले ही कट गया था मार्बल इससे और आपका इससे यानी कि PR और आपका जो है फ्लोर आपका ये दोनों कटा हुआ है मार्बल इससे कटा हुआ है तो मार्बल आपका इसमें होना चाहिए तो TP है और TR है तो इसमें कौन सा कटेगा
पी आर उसमें तो है टी पी ये है। तो आपका एजे बचेगा, यानी कि 6 एजे आपका आ जाएगा। 6 एजे कहीं पे है, 6 एजे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आपका जो है डिक्शनरी का क्वेश्चन है। CAR, ये तो आपको बना ही लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 42, इस रेंज का क्वेश्चन है। 42 और 163 है। 42 है, 163 आपका है, फिर 307 है, फिर आपका जो है फिर 4 7 6 है। अब इसके अंतर को हम देखते हैं तो कितना आपका हो जाएगा अंतर। तो अंतर को घटा लीजिए, 2 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और आपका हो जाएगा जाकर के 2 और 1, 121 आता है। फिर ई दोनों में अंतर अगर बात करते हैं तो ई दोनों में अंतर कितना हो जाएगा। 7 में से 3 जगह तो आपका बचेगा 4, और 10 में से 6 जगह तो बचेगा 4, और 307 ना है। 307 में से एक तो आपका 2, इसको इसे तो पहले लिए थे, यानी कि 1 बचेगा। फिर इन दोनों में अगर अंतर लेंगे तो आपका 16 में से आपका 7 जाएगा तो आपका बचेगा 9 7 16, और ये बचेगा 6, और ये बचेगा आपका 3 है, तो ये बचेगा आपका जाकर के 169 आती है। तो कोई पैर डालने नहीं। ये लगता है कि 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। तो पूछता है कि आगे क्या होगा, आगे 14 का स्क्वायर होगा क्या जी। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होती है। तो इसमें ये जोड़ देते हैं तो 6 6 12 का 2 बाकी 1, और 9 7 16, 17 के साथ बाकी हाथ में 1, 4 और 1 5 और 672 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। 6 11 14 है। 6 आपका है, उसके बाद में 11 है, और आपका 14 है। 8 3 8, और आपका 3 और डैश है। फिर आपका 62 47, 62 आपका जो 47 है, और आपका जो है वो 8 और 9 है। अच्छा देखिएगा, ये ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, कैसे करके दिया हुआ। एक बार तो मुझे लगता है कि गुना किया तो 8 का आपका 48 हो गया, और फिर आपका जो है फिर 8 छो 14, यानी कि 14 से इसको गुना कर नहीं है। आपका 8 का 48 हो जाएगा, फिर 8 छो 14 हो जाएगा, ऐसे करे कोई जोड़ा। एक बार इसको गुना किया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर 8 का 48 और 8 छो 14, यानी कि 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 और 1 5 और 1 6 62 आपका आ रहा। तो इसी को गुना कर देते हैं तो आपका आ जाएगा जा करके। एक बार तो इसको गुना करते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 6 में अगर आप कितना रखते ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 रखिए तो 14 पचे के 70, और 14 और 5 आपका 19, यानी कि 9 और 7 और 1 8, 8 पर 9 आती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ शिक्षक वैज्ञानिक हैं और सभी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, देखिएगा बनाइएगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है। कुछ शिक्षक जो हैं वो वैज्ञानिक हैं। क्या है, वैज्ञानिक है। कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक डॉक्टर है। जितना भी वैज्ञानिक है ना, सब के सब डॉक्टर है, डॉक्टर है। और फिर कहता है कि सभी डॉक्टर इंजीनियर है। जितना भी डॉक्टर है ना, सब के सब जो है वो आपका जो है वो इंजीनियर है। कुछ कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं। कुछ डॉक्टर जो है ना, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं। नहीं, ये तो आपका गलत है, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं।
पूरा का पूरा शिक्षक जो है वो डॉक्टर है, तो गलत। देखिए डॉक्टर के अंदर शिक्षक है, तो कुछ जो है वो कुछ शिक्षक जो है ना, कुछ शिक्षक है ना जो आपका क्या है, कुछ शिक्षक हैं जो डॉक्टर है, ये सही मुझे क्या ऐसा लगता है। अच्छा फिर कहता है कि कुछ इंजीनियर शिक्षक हैं, कुछ इंजीनियर जो है ना वो आपका शिक्षक है, ये भी सही है। और आपका कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है, कुछ डॉक्टर है जो वैज्ञानिक है, ये भी आपका सही है। यानी कि अनुसरण एक और दो और तीन तीनों सभी अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा रिलेशन पूछ रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है इतना। तो आपका दिया हुआ है समीकरण, क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ कि ए प्लस में बी दिया हुआ है, ए प्लस में आपका जो है ए प्लस में बी, एंड आपका जो है वो एंड आपका सी है, माइनस में आपका डी है, और प्लस में आपका जो है वो ई है। तो यहाँ से हम चलते हैं, पूछता है संबंध कि ए जो है वो ई से क्या संबंध है, मतलब यहाँ से यहाँ पूछता है। देखिए कहता है कि प्लस का मतलब क्या है कि आपका जो है वो ई के पिता डी है, ई के पिता डी है तो पिता लगा, पिता 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 पिता, और पिता की माता दादी लगा, पिता की माता जो है वो दादी लगा, दादी और दादी और दादी 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 और दादी, दादी का पुत्र, दादी का पुत्र, दादी का पुत्र जो है, दादी का पुत्र जो है वो क्या लगा, तो पापा लगा, दादी का पुत्र पापा या चचा लगा, पापा या चचा, पापा या चचा, फिर पापा या चचा, और फिर पापा या चचा, और चचा के पिता, चचा के पिता आपका दादा लगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाइलाइटर और स्टेशनरी और इरेजर तीनों में संबंध बताइए। तो हाइलाइटर आपका जो है, हाइलाइटर मेरे ख्याल से हाइलाइटर और स्टेशनरी, हाइलाइटर और आपका जो है स्टेशनरी, और आपका जो है वो इरेजर, ये तीनों के तीनों मुझे लगता है कि अलग लगता है। जैसे हाइलाइटर, हाइलाइटर आपका कुछ हाइलाइटर ये है, हाइलाइटर है ये, मान लीजिए हाइलाइटर है। फिर कहता है इरेजर, इरेजर तो अलग है। फिर कहता है कि स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में मेरे ख्याल से सभी मिलेगा ना का। तो ऐसा कुछ करके बोला, आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्यूब वाला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपका जो है वो गोला है। फिर आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो है वो 4 दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका अपोजिट आपका हो जाएगा जाकर के ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट आपका ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट आपका ये हो जाएगा। यानी कि 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट आपका हो जाएगा 5, और 1 के अपोजिट आपका हो जाएगा 3। यानी कि जिसमें ई तीनों रहेगा, जिसमें ई तीनों नहीं रहेगा, और जिसमें ई तीनों रहेगा वो इसमें नहीं रहेगा। तो पहला में दिया हुआ है 5 1 3, 5 1 और 3, दो वही तब इस अपने तीनों रहना चाहिए एक तरफ के, तीनों रहना चाहिए एक तरफ के। 6 5 2, 6 5, 6 6 5 2, 6 5 2, ये भी नहीं आपका होगा। 3 5 2, 3 5 2, हाँ ये होगा। और आपका 4 6 1, 4 6 1 आपका ये भी होगा, मतलब दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 कर्मचारी राहुल राम रमेश सोहन साहिल अनिल और सोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है, कितने लोग हैं, आप कहेंगे कि वो लोग जो हैं वो 7 हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास है, कुछ इस तरह से है। मैं चारों ओर से केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कह रहा है कि परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अनिल जो है वो राम और सोनू, अनिल जो है ना वो राम, और आपका जो है वो सोनू,
का निकटतम है। अनिल जो है वो राम और सोनू के दोनों को निकटतम पड़ोसी है। अनिल जो है वो और राम और सोनू के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है जी। राम साहिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राम जो है ना वो साहिल के दाईं ओर, राम जो है, राम साहिल के दाईं ओर, राम जो है ना वो आपका साहिल साहिल के दाईं ओर, साहिल साहिल मुझे लगता है यहाँ पे है। साहिल के दाईं ओर आपका जो है वो दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? राम जो है ना वो साहिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राहुल जो है वो साहिल और मोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राहुल जो है वो साहिल और मोहन, राहुल जो है, राहुल जो है, राहुल आपका हो सकता है यहाँ। राहुल जो है वो साहिल और मोहन, साहिल साहिल राहुल जो आपका साहिल और सोहन, साहिल और सोहन, राहुल जो है वो साहिल, राहुल जो है आपका साहिल और सोहन। ओ साहिल तो यहाँ है, तो कहता है राहुल जो है ना, राहुल जो है वो साहिल और सोहन, राहुल जो है वो साहिल और सोहन के बीच में है। अच्छा, राहुल है जो, राहुल को यहाँ भी बैठा सकते हैं। राहुल जो है ना वो, राहुल जो है वो आपका साहिल और सोहन के बीच में है। राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? राहुल के बाईं ओर, राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो आप कहेंगे कि वो सोनू है। सोनू आपका जो है वो सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन आपका है 5 है, और उसके बाद में आपका जो है वो 23 है, उसके बाद में आपका जो है वो 24 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 10 है, फिर 111 है। चलिए हम भरते हैं। तो इसमें जो है अब हम समीकरण को लगाते हैं, तो पहले गुना प्लस भागा पहले नंबर को भर देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के तीसरा नंबर को भर के देखते हैं। गुना प्लस भागा, गुना प्लस आपका जो है, उसके बाद गुना प्लस आपका भागा माइनस और आपका बराबर है। तो गुना करके देखते हैं। आपका 4 6 का 24, और आपका हो जाएगा 53 15 से, 53 15 से आपका हो जाएगा 1 1 5 हो जाएगा। फिर आपका जो है वो 6 जोड़िएगा और माइनस आपका 10 करिएगा, तो आपका 6 5 11 आपका हो जाएगा, यानी कि 121। माइनस में आप 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1 1 1 आपका हो जाएगा, जो कि इसका बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 7 मित्र ए बी सी डी एफ और जी एक सीधी पंक्ति में समान दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सात मित्र जो हैं, 7 मित्र ए बी सी डी एफ और जी एक सीधी पंक्ति में समान दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। ई पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। ई जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब देखते हैं 7 व्यक्ति है, इस तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और आपका जो है वो 7 है।
सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में समान दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई पंक्ति के किसी एक छोर पर ई जो है वो पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। ई जो है या तो यहाँ है या तो फिर आपका यहाँ है। चलिए जैसा ऑप्शन में बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, वैसा हम लोग कर देंगे। ई पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ। ई जो है वो ई सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ना, ई जो है ना आपका, ई जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा। ई जो है ना वो आपका जो सी के बाएं तो सी के बाएं इधर हो जाएगा, सी का बाएं दूसरे स्थान पर एक, दूसरे स्थान पर एक दो, ठीक है। ये ई जो है वो यहाँ रहेगा। अब क्वेश्चन आपका जो है वो कहता है कि ई जो है पंक्ति किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। ई सी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। बी जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है। बी जो है वो सी और ए के बीच में है। अब बी जो है वो सी और ए के बीच में है, तो सी ए तो यहाँ ना, बी जो है ना वो आपका जो है वो आपका बी जो है वो सी और ए के बीच में बैठा हुआ। बी जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है, जबकि जी और ए किसी भी छोर पर नहीं है। जी और ए किसी भी छोर पर नहीं है। जी और ए ये दोनों किसी भी छोर पर नहीं दिए, या तो यहाँ है या तो यहाँ है। चलिए कन्फर्म होगा तो हम देखते हैं। जी और ए किसी एक छोर पर नहीं है, वो छोर पर नहीं बैठा है। एफ डी के दाएं ठीक बगल में बैठा हुआ। एफ जो है ना वो डी के दाएं ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना वो डी के दाएं, एफ जो है ना वो डी के दाएं, यानी कि डी के दाएं एफ जो है ना वो आपका डी के दाएं है। यानी कि ए तो यहाँ नहीं था, यानी कि जी यहाँ होगा। क्वेश्चन पूछता है मुझे कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ। पंक्ति के मध्य में आपका बी बैठा हुआ है। बी आंसर देता है। बी आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मोहन, टाइम अभी 2 मिनट और बचा। मोहन का घर दक्षिण की ओर है। वह अपने घर से बाहर निकलता है और मोहन का घर जो है वो दक्षिण की ओर है। मोहन का घर मान लीजिए जो है वो इधर की ओर है। मोहन का घर जो है वो आपका इधर की ओर है। ठीक है जी, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है जी, मोहन की ओर दक्षिण की ओर है। वह अपने घर से बाहर निकलता है। ठीक है, अपने घर से बाहर निकलता है। अपने घर से बाहर निकलता है तो कैसे निकलेगा? दक्षिण की ओर है तो घर से बाहर निकलेगा तो वो दक्षिण की ओर ही निकलेगा। और वह सीधे सीधे 30 किलोमीटर चलता है, मतलब दक्षिण की ओर वो चलता है 30 किलोमीटर तक चलता है। 30 किलोमीटर की 30 मीटर है, 30 मीटर तक चलता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपका 30 मीटर हो गया। दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ पे अब है वो वहां से वह दो दो बार लगातार दाएं मुड़ता है। वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है। यहाँ से अगर वो 2 बार दाएं मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा? अगर 2 बार दाएं मुड़ता है तो आपका दाएं मुड़ता है, एक बार तो मुड़ेगा तो इधर आएगा। दक्षिण की ओर अगर है तो 2 बार आपका जो है वो दाएं मुड़ता है। तो 2 बार दाएं मुड़ता है तो एक बार में दाएं में आपका आ जाएगा पश्चिम और एक बार में आपका आ जाएगा जाकर के उत्तर। तो उत्तर हमारे होते हैं ऊपर, ऊपर होते हैं। 2 बार दाएं मुड़ता, 2 बार लगातार दाएं मुड़ता और क्रमशः 6 मीटर और आपका 24 मीटर की दूरी तय करता है। 6 मीटर और 24, फिर तो यहीं आ गया है, फिर यहीं आ गया। पहले तो वो जाता है आपका 6 मीटर और आपका 24 मीटर। पहले 6 मीटर वो जाता है, यहाँ से 6 मीटर और यहाँ से आपका जो है वो 24 मीटर हो गया। अंत में वो वह बाएं मुड़ जाता है। अंत में वो क्या करता है? अंत में वो उत्तर से क्या होता है? बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ता है इसका मतलब कि इधर मुड़ जाता है आपका, इधर मुड़ता है।
आंधे बाएं मोड़ और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चलता है। आपका 2 मीटर चलता है, ठीक है जी, 2 मीटर चलता है। कितनी देर? उसके घर और किराने दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? उसका घर जो था वो कहाँ था? उसका घर जो था वो 2 मीटर था, यानी कि अरे यार ऑप्शन देता ही नहीं। उसका घर जो था वो आपका, उसका घर जो यहाँ था, पहले वो 30 किलोमीटर चलता था, फिर वो वापस चले जाता था यहाँ पे, और फिर घर और उसे किराने के बीच में मात्र और मात्र 2 मीटर। घर और किराने के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? तो आप कहें कि न्यूनतम दूरी जो है वो आपका 2 मीटर है, जो कि ऑप्शन में नहीं देता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।